श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे नवरात्रि पर्व चल रहे हैं, नौ वर्ष की पहले सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे 9 वर्ष चल रहा है, हम घट स्थापना करते हैं। घट स्थापना में प्रश्न आता है कि जो नारियल है वो नारियल हम रखें कैसे और इसकी दिशा क्या होनी चाहिए, क्योंकि जो श्लोक दिया गया है उसमें थोड़ा हम लोग शंका में कभी कभार आ जाते हैं कि भाई घर के लिए तो श्लोक ठीक है, मंदिर में क्या वो श्लोक सही फिट बैठ रहा है, तो वहाँ थोड़ी सी शंका पैदा हो जाती है। तो हमको तो पहले ये पता होना चाहिए नारियल को रखा कैसे जाता है। तो सर्वप्रथम आप ये समझ लीजिए, जैसे नारियल है, ये नारियल को आप क्या करेंगे, पहले ये देखिए कि इसका जो हिस्सा है ये तो है, ये इसका मुख होता है, इसका निचला हिस्सा है। जो आप देखोगे आराम से कि ये तो कटा हुआ निशान बना रहता है। जो ये कटा वाला हिस्सा है इसको, ये मुख है उसका। जब आप इसको छीलेंगे तो यहाँ पे आपको 3 नेत्र मिलेंगे। नारियल के हमेशा यहाँ पे 3 काले काले बिंदु होते हैं, वो नेत्र कहलाता है। तो जिधर ये मुख हो वो दिशा शुभ मानी गई है। ये ध्यान रखिए कि हमेशा इस नारियल का मुख जो है यजमान के मुख की तरफ होना चाहिए। लेकिन दिशा श्लोक जो है वो कुछ और कह देता है, वहीं पे थोड़ा सा भ्रम पैदा हो जाता है। ये ध्यान रखना, जिधर इसका मुख होगा वो दिशा शुभ होगी, वो यजमान के लिए शुभकारी। तो हम ध्यान रखें, या अपने इष्ट के लिए वो शुभकारी। आप ये ध्यान करिए कि जैसे सूत्र जो आपका श्लोक है, इस श्लोक में लिखा हुआ है ऊर्ध्वमुखम शत्रु विवर्धनम, अधोमुख, ये लिखा है ना अधोमुख। अधोमुख मतलब अगर ये जो मुख है इसका नारियल का, इसको हम यूँ रख देते हैं कलश पे, अपना कलावा लेटा मोली लपेटी हमने यूँ रख दिया, उल्टा रख दिया, तो क्या करेगा, शत्रुओं की वृद्धि हो जाएगी। शत्रु विवर्धनाय, ये शत्रुओं की वृद्धि कर देगा। फिर कहते हैं ऊर्ध्वश्च वक्तम बहुरोग वर्धये, अगर हम इसको यूँ रख देते हैं कलश के ऊपर, हमने मौली कलावा लपेट के यूँ रख दिया, क्योंकि सभी लोग यही करते हैं, सभी आचार्य यही करते हैं। इसको बनाया, कपड़ा लपेटा और गजमुख बनाया और उठा करके कलश पर स्थापित कर दिया। लेकिन इस लोग कहता है अगर आपने इसको ऊर्ध्वमुख रख दिया तो इससे बहुरोग वर्धन, रोगों की वृद्धि होती है। जिस भी जातक के हाथ पर रहेंगे इससे रोगी की वृद्धि हो जाती है। फिर तीसरी लाइन है कि प्राची मुखम, अगर इस नारियल का मुख आप पूरब दिशा में रख दें। अब देखो, घर का जो मंदिर होगा आपका, जो भी घर का आपका मंदिर होता है, क्योंकि ईशान कोण में होगा, ये आप समझ लीजिए, ये आपका ये पूर्व दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर, ये हो गया दक्षिण। अब हम जानते हैं हमारा जो मंदिर होता है पूर्व दिशा में ये होता है। ये मान लो आपका सूर्य निकल रहा है, अब आपने कलश जो रखा, क्योंकि यजमान आपका जो बैठेगा वो ये सामने बैठेगा। यजमान ये आपका हो गया यजमान, भाई यजमान जब बैठेगा तो ये सूर्य की तरफ, घर के जब घर में आप पूजा करते हैं तो मंदिर आपका सामने होता है। ये आपका मंदिर है, समझ लो, ये आपका मंदिर है। यजमान का मुख पूर्व दिशा में होगा और यहाँ पे कलश हमने स्थापित किया, हमने अपनी वेदी बनाई, हमने यहाँ पे कलश को स्थापित करा और कलश में इस नारियल को हमने इस तरह से रख दिया। कलश के ऊपर अगर हमने इस तरह से रखा तो ये क्या करेगा, वित्त विनाशनाय, यानी धन की हानि करेगा। अगर इसका मुख हमने सूर्य की तरफ कर दिया, यानी आपके देवता की तरफ आपका इसका मुख हो गया, तो क्या करेगा, ये धन की हानि करेगा। यानी पूर्व दिशा की ओर होगा तभी धन की हानि करेगा। और फिर कहा गया है तस्मात् सम्मुखम नारिकेलम, यानी जो यजमान है उसके सम्मुख अगर नारियल का मुख होता है तो वो शुभकारी होता है। ये इस श्लोक का अर्थ है। हमें शंका कहाँ पैदा होती है, हमें शंका पैदा होती है कि अगर मान लो ये हमारा, जैसे हमने बताया कि ये मंदिर है, ये यजमान का घर है, ये घर पे यजमान बैठा हो अपने घर में और इस तरह से पूजा करते हैं, ये सबके घर की स्थिति होती है। अब मंदिर में, यहाँ तो मंदिर हो गया,
ये हमने मान लिया ये हमारा मंदिर है, ये हमारे देवता बैठे हुए हैं, देवता के सामने हमने एक कलश लगा दिया। मंदिर ये देवता हो गया, देवता का मुख किधर होगा? पूर्व दिशा में। मंदिर का जो देवता का मुख होगा पूर्व दिशा में। यजमान कहाँ बैठेगा? यहाँ पे। ये यजमान बैठ गया आपका, ये आपका यजमान हो गया, ये आपका हो गया यजमान। अब इस सूत्र के अनुसार कहते हैं, इसने कहा है कि यजमान अगर इस नारियल का मुख यजमान की तरफ रख दें, ये लिखा है तस्मात् सम्मुखम नारिकेलम, यजमान के सम्मुख अगर नारियल रहेगा तो शुभ कार्य होगा। अब आपने यह कलश रखा, ये आपका देवता हो गया, इस तरह से आपने रखा, तो इसका मुख कहाँ हो गया? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में यही श्लोक कहता है कि भाई अगर प्राची मुखम, अगर आपका मुख जो है पूर्व दिशा में हो गया इसका, तो वो क्या करेगा? धन की हानि करेगा। यानी प्राची मुखम वित्त विनाशनाय। तो एक ही श्लोक में इसने भ्रम भी पैदा कर दिया कि यहाँ अगर मंदिर में हम बैठे हैं, मंदिर में हमारे देवता हो गए, देवता का मुख हो गया पूर्व में, यजमान जब बैठेगा तो उसका मुख कहाँ होगा? यहाँ से वो पश्चिम दिशा में उसका मुख हो गया। अब इस सूत्र के अनुसार अगर ये जैसे नीचे लिखा है कि सम्मुखम नारिकेलम, अगर हम नारियल यजमान की तरफ रख देते हैं, ये सीढ़ियों कहीं भी रखेंगे तो ये पूर्व दिशा में हो जाएगा। पूर्व दिशा में होते ही ये यजमान के लिए धन की हानि कर देगा। अब यही प्रश्न उठता है कि आखिर हम कलश पे जब हम मंदिर में बैठे यजमान है, घर के लिए तो श्लोक ये ठीक है, घर की आप स्थापना में कर रहे हैं तब तो श्लोक आपका ठीक है, लेकिन हम यही चीज़ अगर मंदिर में जो पंडित जी बैठे हुए हैं, आचार्य जी मंदिर में बैठे हुए हैं, अब उनको घट स्थापना करनी, माना देवी का मंदिर है और उन्हें कलश स्थापना करनी है लोक हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, तो अब इस नारियल को रखें तो कैसे रखें? यहाँ यही प्रश्न होता है, यही शंका उठती है कि आखिर इस कलश की स्थापना हम करें तो कैसे करें? ऊर्ध्वमुख रखेंगे, ऊर्ध्वमुख यूँ सीधा रख देते हैं, ऊर्ध्वमुख रखने पर बहुरूप समाज में रोग है, व्यय है, बाध है, क्योंकि जो मंदिर होता है तो पूरे समाज के लिए होता है, समाज में बहुत तरह के रोग पैदा कर देगा। इस तरह से हम रख देते हैं, पूर्व मुख रख देते हैं तो क्या होगा? पूर्व मुख रखने पर वित्त की हानि, धन की हानि समाज में हो जाएगी। तो आखिर हम रखें तो कैसे रखें? यही प्रश्न है। इसी शंका समाधान के लिए मैंने आज यह टॉपिक आपको लिया, क्योंकि ये श्लोक मेरे सामने आया तो इसमें मुझे थोड़ा सा ये शंका वाली चीज़ लगी, तो इसी के उदाहरण को समझाने के लिए ये विषय मैं लेके चला हूँ कि घर और मंदिर में कलश स्थापना करते समय नारियल का मुख किधर होना चाहिए। तो यही चीज़ें समझाने के लिए कि आपको जो ये श्लोक हमारा ये दिया गया है, ये घर के मंदिर के लिए जो हम घर में प्रतिष्ठा करते हैं, वहाँ ये श्लोक आपका बिल्कुल सही बैठता है। उस तरह आप इस तरह स्थापना करिए कि अधोमुख इस तरह से नहीं रखना है, ना अधोमुख मतलब नीचे मुख करके नहीं रखना है कलश को, पे नारियल को, न इसका मुख ऊपर को करके रखना है, न इसको हम पूर्व दिशा में जिधर देवता आपके बैठे हुए हैं मंदिर में उनकी तरफ भी मुख करके नहीं बैठना है। इसका मुख किधर करना है? जिधर यजमान का हो, यानी पश्चिम दिशा में। अगर यहाँ ये जो नारियल रखा है, यजमान ये बैठा हुआ है, अब उसको आपको समझ लो रखना कैसे है। अगर आप घर में बैठे हुए हैं, ये आपका कलश हो गया, यजमान कलश है, तो यहाँ पे नारियल आप कैसे रखेंगे? इस नारियल का मुख यजमान की तरफ होगा। ये घर में जो स्थिति आप स्थापना करेंगे उस समय नारियल का जो मुख होगा यजमान की तरफ होगा। ध्यान रखिए कि ये जो कलश पे हमने नारियल रखा है लपेट करके, इसका ये जो मुख है, ये जो जहाँ से ये हिस्सा ये कटा हुआ है, ये कटा वाला हिस्से पे आप इसमें मौली लपेट, चुटकी लपेटिए और मुख इसका जो है नारियल पे आप कैसे रखेंगे? पश्चिम फेस। ठीक है, इसको क्या करना है? पश्चिम की तरफ मुख करके, यानी पश्चिम को रखोगे तो सामने यजमान होगा तो उसका कल्याण होगा। तो यहाँ पश्चिम में हमको रखना है। अब आप मंदिर में स्थापना कर रहे हैं तो यही नियम हमको, ये ध्यान रखिए, यही नियम हमको मंदिर में भी लागू करना पड़ेगा। यहाँ तो यजमान बैठा हुआ है, यहाँ हमारा इष्ट बैठा हुआ है, इष्ट होना देवता, यहाँ हमारा देवता बैठा है, तो देवता का कल्याणकारी अगर होगा, अगर देवता का भला होता है, देवता कल्याणकारी है, शुभ कारक है, तो पूरे समाज का शुभ करेगा, कल्याण करेगा। तो यही चीज़ें ध्यान करते हुए, ध्यान रखो, यहाँ तो यजमान का कल्याण हो रहा है, उसके परिवार का कल्याण हो रहा है, लेकिन जो हम मंदिर में रखेंगे कलश को,
कलश हमारा ध्यान रखो। मंदिर में हम जब ये कलश रखें, ये मानो देवता है, ये मानो मंदिर है, और मंदिर में देवता का मुख किधर होगा? पूर्व दिशा में। यजमान सामने बैठा होगा, क्योंकि मंदिर में हम जब भी बैठते हैं तो पश्चिम को मुख करके यूं बैठेंगे, पश्चिम को मुख करके बैठेंगे। सामने देवता के हमने यहाँ कलश स्थापित किया। कलश स्थापित करके इस पे जो हम नारियल रखेंगे, ये भी हमारा पश्चिम मुख ही होगा। जिस प्रकार हमने घर की स्थापना में नारियल का मुख किधर को रखा? पश्चिम फेस। उसी प्रकार मंदिर में भी हम कलश स्थापना करेंगे तो ये जो नारियल का जो मुख है वो पश्चिम ही रखेंगे। इससे क्या होगा? हमारे देवता का कल्याणकारी होगा, देवता का मंगल होगा। जब देवता हमारा कल्याणकारी है, मंगलकारी है, तो पूरे समाज का, उस मोहल्ले का, उस देश का कल्याण करने वो मंदिर बनेगा, वो स्थान बनेगा। तो इससे सबका कल्याण होगा। यजमान की तरफ भी नहीं देखना कि यजमान की तरफ ये पीछे वाला हिस्सा जा रहा है। इसको अशुभ कब माना गया है? जब इसको हम उल्टा रखते हैं, ये चीज ऊपर चली जाती है। जब ये अधोमुख हो जाता है तभी अनिष्टकारी है, और जब इसका हम इस तरह से रख देते हैं तभी अनिष्टकारी। ये क्षेत्र फिर अनिष्टकारी नहीं माना गया है। मेरे समझाने का यही मतलब है कि इस क्षेत्र को ये अनिष्टकारी तभी होगा जब हम इसको अधोमुख रखेंगे, तभी क्षेत्र हमारा अनिष्टकारी। लेकिन जब इसको हम इस तरह से रख देते हैं तभी अनिष्टकारी नहीं है। इस चीज को आपको हमें समझाना था कि आप भाई नारियल जो मंदिर है, घर है, उसमें जब कलश स्थापना आप करें तो कोशिश यही करिए कि जो नारियल का मुख है वो पश्चिम मुख होना चाहिए। दोनों हिस्से में, चाहे आप मंदिर में स्थापना कर रहे हैं तब भी नारियल का मुख कलश के ऊपर पश्चिम की तरफ मुख होगा। मंदिर में कर रहे हैं, मंदिर में स्थापना कर रहे हैं, तो जो देवता है, देवता की तरफ मुख यानी पश्चिम को तब भी रहेगा। यहाँ यजमान की तरफ होगा तब भी पश्चिम में होगा। तो दोनों स्थितियों में नारियल का जो मुख है वो आप जो है पश्चिम मुख इसको रखेंगे। इससे क्या होगा? यजमान का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा। तो इसलिए आपको इस तरह से हमने बताया कि घर और मंदिर में कलश स्थापना के समय नारियल का मुख किस दिशा में होना चाहिए, इसका मैंने आपको बता दिया। आपको वीडियो कैसे लगी? वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।